बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने स्टडी करना है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अक्रॉस द टू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपने कोई रॉड लिया हुआ है, अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, कोई रॉड या तार ली है, और मैंने आपको कहा कि उसको पकड़ो, करंट लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, जब दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो करंट लगेगा, ठीक है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, उतने ही राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो क्या होता है, वो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है, इसलिए करंट नहीं लगता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने तो आपको तार पकड़ानी है, फिर मैंने उसको स्विच में भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह पढ़ते इतना अच्छे हो कि दिल करता है कि ये काम एक दफ़ा ना अच्छे वाला वोल्टेज लगाऊंगा आपको मैं। तो मैंने बैटरी लगाई आपके साथ, तो पोस्ट अब मैंने लेफ्ट साइड को, रेड वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और राइट वाली साइड को, कंडक्टर को मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर था, रॉड हमारा क्या था, कंडक्टर, उसके दोनों एंड पे क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कायम हो गया ना। अब क्या कायम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। अगर हम दरमियान में बल्ब लगाएंगे तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, अब मैं जो बात बताना चाह रहा था आपको, एंड ऑफ अ कंडक्टर कॉज द डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर मैं इसके दरमियान में यहां पे कोई चीज लगा लूं, बल्ब लगा दूं, क्या वो चलेगा कि नहीं? अब अगर मैं बल्ब लगाता हूं तो वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो किस में तब्दील हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, माशाल्लाह, मां सदके जावे ताड़े। यहाँ पे जो मैंने बल्ब लगाया है तो इलेक्ट्रिकल अब लाइट एनर्जी में चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में चेंज हो गई है। आप लोग स्लो ही बोलो, फिर वो सारे ना शोर होता है बीच में। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में, हीट भी पैदा होगी, यानी एनर्जी जाया हो रही है। कौन सी एनर्जी जाया हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ना डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब जाया होना, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किसके अंदर, इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, की दूसरी शक्ल के अंदर। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये किसमें चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। अगर पंखा लगाया आपने, जिस तरह स्विच इलेक्ट्रिकल होता है, स्विच लगाते हो, स्विच को ऑन करते हो पंखे का, तो पंखा चलना, वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरी शक्ल में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात में आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाना, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाना, हीट एनर्जी में चेंज हो जाना, या आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाना, वो क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। एज द करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, वो तो मैंने बता दिया। देखो बैटरी नीचे लगी हुई थी ना, ये हमारे पास, ये पॉजिटिव से करंट किधर जा रहा है, नेगेटिव की जानिब। To the lower potential through the conductor, the electrical energy due to the current is converted into an other form. मेन बात वही कर रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो रही है, इसको बोल कर क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमेशा याद रखना, दिन में बैठा लो, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। अच्छा, ये आपकी बुक में बना हुआ है, ये आपने देख लेना है। आई थिंक तो अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लेट करो 100 पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव, तो बी क्या होगा, 200 होगा, 300 होगा, कम होगा हमेशा। गुड, शाबाश। क्योंकि ये हाई पोटेंशियल, ये वाली साइड हाई पोटेंशियल है, ये वाली साइड लो पोटेंशियल, 20 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनके दरमियान, 80 का होगा। तो वो जो 80 का पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से बल्ब चल रहा है या उसकी वजह से पंखा चल रहा है। अक्सर होते हैं ना जो छोटे सेल होते हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है,
अब छोटा सेल है, क्या उसमें पंखा चला लोगे आप या इस्त्री चला लोगे? नहीं। क्यों नहीं चलाओगे? क्योंकि वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है, उसके लिए आपको बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। अच्छा जी, क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसे यूनिट्स और फार्मूला देख लेते हैं। ये तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, इसका फार्मूला होता है वोल्ट। अगर आपको याद हो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क पर यूनिट चार्ज, लेकिन वहां पर यूनिट एक यूनिट की बात करा था एक चार्ज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे, हजारों चार्ज होंगे जिसके ऊपर काम करना होगा। तो इसलिए मैंने छोटा क्यों नहीं लगाया, कैपिटल लगाया। क्या लगाया मैंने? कैपिटल। वर्क पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर एक कूलम चार्ज लो, एक कूलम चार्ज के ऊपर जितना आप वर्क करते हो, वर्क किसमें होता है? जूल में, तो 1 वोल्ट बन जाता है। तो मैंने कहा ना वोल्ट बड़ी अहम डेफिनेशन है। व्हेन वी वर्क on 1 coulomb charge, when we work of 1 joule on 1 coulomb charge to develop या create the potential difference of 1 volt, यानी कि आप एक कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क किया और उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यानी इस फार्मूले के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है। ये लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी कन्वर्जन। ये तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये थोड़ा सा मजीद वाज़ह करने के लिए कि ये बात इसके अंदर है, इसके अंदर ये बताना था मैंने। अच्छा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कौन बताएगा? हाथ नीचे करो जरा। ईएमएफ क्या करता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, मैं समझा देता हूं आपको। कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये जो हमारी केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोई बात अब बता सकते हैं आप में से इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है या कोई एग्जांपल दे सकता है? अच्छा, आपने घर में जनरेटर चलाते हो अक्सर, घरों में जनरेटर क्या करता है? पेट्रोल डालते हैं, गुड शाबाश। गैस से भी चलता है, गैस से भी चलता है। फिर वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है अदर दूसरी फॉर्म में। क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है कि नहीं? दूसरी फॉर्म में अपनी एनर्जी। नहीं, गलत कर रहे हो। आपने पेट्रोल डाला, उस पेट्रोल से बिजली पैदा हुई, पेट्रोल डाला, उससे वो चले, उसके अंदर जो भी मशीन थी उससे क्या पैदा हुई? अब पेट्रोल से जो बिजली पैदा हो रही है, पहले था कि बिजली से पहले था कि बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, आप उसको लाइट में कर। अब आपने क्या करना है? अब आपने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपने केमिकल एनर्जी, आपने केमिकल एनर्जी को, यानी कि जिस तरह आपका पेट्रोल है, गैस है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, उससे बिजली पैदा होगी। यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करना। अब देखो, सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से सोलर हम लगाते हैं ऊपर, सोलर पैनल, तो वो क्या करता है? बिजली पैदा करता है। तो ये भी किसकी मिसाल है? ईएमएफ की। ईएमएफ में उल्ट काम हो रहा है, ईएमएफ में बिजली पैदा हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये देखो बैटरीज, बैटरी के अंदर भी आपका क्या होता है? आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिंक होता है, ये कोई और होते हैं बैटरीज के अंदर, ये लेड बैटरीज होती हैं, वो क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली पैदा करती हैं। अच्छा, उसके बाद थर्मोकपल्स, ये हीट के जरिए, हीट के जरिए ये कोयला जलते हैं, कोयले को जला के या गैस को जला के भी आप बिजली पैदा करते हो। समझ आ रही बात की? इसके अलावा आपके सोलर पैनल आ जाएंगे, जनरेटर आ जाएंगे। ये सारी किसकी एग्जांपल है? ये आपकी सूरज की रोशनी को बिजली में बदल रहे हैं, कोयले से, पेट्रोल से, गैस से जो हीट पैदा हो रही है उसको हम बिजली में बदल रहे हैं, लेड से बैटरी, लेड से, जिंक से, कॉपर से हम क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन से हम बिजली पैदा कर रहे हैं। ये सारे क्या है? ईएमएफ। ये दोनों ऑपोजिट है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं।
ये बात समझ में आ गई है? अगर ये समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से अब आपको ये ईएमएफ समझ आ गया। ईएमएफ क्या होता है आपका, ये डेफिनेशन थी। इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। एक एनर्जी मैंने बैटरी से सप्लाई की टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, जब वो क्लोज सर्किट में होता है। एक तो ये डेफिनेशन है, या इसके अलावा दूसरी ये वाली आपके काम की होगी, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, किसके अंदर, टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द बैटरी। ये आपने लाजमी लिखना है कि 1 कूलम चार्ज बैटरी में से जब गुजरेगा तो क्या होगा कि आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। आसान तो नहीं है ये? अच्छा, इसका भी सेम फार्मूला वही होगा, कोई चेंज नहीं है, वर्क पर यूनिट चार्ज। और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला यूनिट कोई फर्क नहीं है, दोनों के फार्मूले यूनिट सेम है। क्यों? क्योंकि बात वही है कि एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं, बस चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके ऊपर काम कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहां तो कोई ऐसी बात जो समझ आई हो, जो आप पूछना चाह रहे हो? क्लियर है यहां तक?